नमस्कार एंड वेलकम टू राजकाज। आज इस वीडियो के जरिए हम राजस्थान सरकार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच में हुए करार यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ जोधपुर डिस्कॉम द्वारा कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है उसके बारे में भी जानेंगे। ये सब कुछ जो आदेश है और एमओयू है वो कर्मचारियों के 1 करोड़ बीमा को लेकर है। कॉरपोरेट सैलरी पैकेज यानी CSP। जी हाँ, ये एक स्कीम है जिसके जरिए जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं डिस्कॉम्स के RRVUNL और RRVPNL, डिस्कॉम्स में अजमेर, जयपुर, जोधपुर यानी अजमेर डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम, उसके साथ राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इनके जितने भी जो सर्विंग एम्प्लॉयज हैं जिनका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और उसमें निगम द्वारा सैलरी डिपॉजिट की जाती है, तो उनके लिए CSP पैकेज अवेलेबल है, जिसके जरिए आपको अपने खाते को कॉरपोरेट सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करवाना है और उसके बाद 1 करोड़ रुपए का जो बीमा है वो लागू हो जाता है। और इसके साथ ढेरों फैसिलिटीज है इन CSP अकाउंट पे मिलती है। तो देखिए इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने कैटेगरी में ये अकाउंट खुलता है। तो सबसे पहले बात करें तो ये अकाउंट खुलता है आपकी जो सैलरी है उसके अकॉर्डिंग। इसमें 5 कैटेगरी बताई गई है, जिसमें आपकी जो नेट सैलरी है उस सैलरी के अकॉर्डिंग ही आपका खाता कन्वर्ट किया जाता है। जैसे सबसे पहले सिल्वर कैटेगरी, तो उसमें 10,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये जो नेट सैलरी है सब कुछ मिला के डिडक्शन को निकाल के इतने 1,000 रुपये खाते में आते हैं तो आप सिल्वर कैटेगरी के हकदार हैं। 25,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये के बीच में आपकी सैलरी आपके SBI बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है तो आपका गोल्ड अकाउंट होगा। 50,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक आपका डायमंड अकाउंट होगा। 1,00,000 से 2,00,000 तक प्लेटिनम होगा। 2,00,000 से ज़्यादा सैलरी खातों में आती है तो रोडियम अकाउंट होगा। और इस खाते की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ पासबुक आपको मिलेगी, फ्री अपडेटिंग फैसिलिटी आपको मिलेगी, इंटरनेट बैंकिंग भी आपको फ्री फैसिलिटी दी जाएगी। ऑटो स्वीप रिक्वेस्ट पर अवेलेबल है, जिसमें आप ऑटो स्वीप फैसिलिटी एक्टिवेट करवा सकते हैं और जो भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन रहेगी आपकी, आप एप्लीकेशन देंगे उसके अनुसार ये ऑटो स्वीप होते रहेंगे। अब देखिए इस अकाउंट को आप यदि ऑपरेट करते हैं और आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लोकल रेंट पे लेना चाहते हैं तो आपको कंसेशन मिलेगा। सिल्वर अकाउंट वालों के लिए नील कंसेशन है, गोल्ड वालों के लिए 10% है, डायमंड वालों के लिए 15% है, प्लेटिनम वालों के लिए 50% है और रोडियम अकाउंट वालों के लिए भी 50% जो एनुअल लोकल रेंटल में कंसेशन है। अब इसमें देखिए बात आती है जो इसके मेन फीचर है उसकी। इसमें इंश्योरेंस कवर है और ये इंश्योरेंस कवर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है, यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जिसमें किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है और उसका जो सैलरी अकाउंट है वो एक्टिव CSP अकाउंट है तो 100 लाख रुपए यानी 1 करोड़ रुपए सभी कैटेगरीज के अकाउंट होल्डर को, उनके बेनिफिशरीज को मिलेंगे। यदि परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी हो जाती है तो इस दौरान 1 करोड़ रुपए सभी वेरिएंट्स यानी अकाउंट होल्डर्स को मिलेंगे और जहां पे परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो 80 लाख रुपए और एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर जिसमें डेथ होती है तो 1,60,00,000 रुपए कर्मचारियों को मिलेंगे।
अब एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो टिकट है वो कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज अकाउंट के जरिए ही बुक हुआ होना चाहिए, यानी डेबिट कार्ड, चेक या इंटरनेट बैंकिंग, इन तरीकों से वो टिकट बुक हुआ होना चाहिए, तभी 1,60,00,000 रुपए मिलेंगे। यानी इसमें 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा लागू है। अब इसी के साथ में इसमें ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर भी है जो 10 लाख रुपए का मिलता है। साथ ही साथ आप अपने पति या पत्नी, बच्चों, माता पिता और सिबलिंग, उनके खातों को भी SBI रिश्ते में कन्वर्ट करा सकते हैं। उनको भी यहाँ पे मिनिमम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है, डेबिट कार्ड फ्री में मिलेगा, SMS अलर्ट फ्री, डिमांड ड्राफ्ट यानी आप DD बनवाते हो तो उसका कोई मेकिंग चार्ज नहीं लगेगा, ऑटो स्वीप फैसिलिटी अवेलेबल है और इनको भी एनुअल लोकर रेंट है उसमें 10% का कंसेशन मिलेगा। साथ ही साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस यानी 5 लाख सभी के लिए SBI रिश्ते अकाउंट होल्डर को मिलेगा। 18 साल से नीचे वालों के लिए ये लागू नहीं है। अब इसके साथ एड ऑन कवर्स भी है जहां पे प्लास्टिक सर्जरी यानी कोई बर्न केसेस हो जाता है तो 10 लाख रुपए तक का, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंपोर्टेड मेडिसिन 5 लाख रुपए तक, डेथ आफ्टर कोमा आफ्टर एक्सीडेंट मोर देन 48 आवर्स 5 लाख, एयर एम्बुलेंस कवर 10 लाख रुपए तक, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए 25% ऑफ इंटाइटल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, यानी किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसके बाद में उनके बच्चों को 25%, जैसे कि 1 करोड़ रुपए एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है तो 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो अप टू 8 लाख मेल चाइल्ड, अप टू 10 लाख गर्ल चाइल्ड फॉर 1 चाइल्ड ओनली। फिर है गर्ल चाइल्ड, उनकी मैरिज के लिए 20% ऑफ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 10 लाख रुपए तक मिलता है। साथ ही साथ फैमिली ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए 50,000, रिपेट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स मैक्सिमम 50,000, एम्बुलेंस चार्जेज मैक्सिमम 50,000, एडिशनल कवर फॉर ऑल सैलरी पैकेज डेथ वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटीज ऑन फॉरेन सॉइल, तो 10 लाख रुपए तक यदि विदेश में कहीं ड्यूटी कर रहे हैं तो। अब देखिए इसमें टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस भी है 15 लाख का, 30 लाख का विथ ₹2 लाख एंड ₹3 लाख डिडक्टेबल, एज पर एक्सटेंड टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द MOU। बजाज ग्रुप इंश्योरेंस कवर के साथ में यदि आप टाई अप होते हैं तो टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। अब इसमें ATM कम डेबिट कार्ड है, वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग ATM कार्ड मिलता है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि ATM कम डेबिट कार्ड SGSP रुपए इंश्योरेंस इश्यूएंस, तो ये प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है कुछ कैटेगरी को और कुछ को जो है यहाँ पे रुपए प्लेटफॉर्म सेलेक्ट डेबिट कार्ड मिलता है। अब इसमें ATM कार्ड में इश्यूएंस चार्जेस 0 है। किसी भी ATM से आप कितने बार भी ट्रांजैक्शन करें पूरे महीने कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बाकी नॉर्मल आप ATM में 4 बार महीने में ही कैश निकाल सकते हैं, उसके बाद चार्ज लगना शुरू हो जाता है। जो DD है वो अनलिमिटेड फ्री है यदि आप इस CSP अकाउंट के जरिए बनवाते हो तो। जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है वो भी फ्री है। मल्टी-सिटी चेक्स 25 लीफ का आप हर महीने ले सकते हैं। RTGS NEFT चार्जेस अनलिमिटेड फ्री है। SMS अलर्ट फ्री है और ऑटो स्वीप फैसिलिटी है जो 35,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट रहेगा वो ऑटोमेटिकली आपका फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, वो भी आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर अवेलेबल है। इसी के साथ आप देखें अदर फैसिलिटीज़ है एज एप्लीकेबल और अवेलेबल टू रेगुलर सेविंग बैंक अकाउंट। बाकी जो रेगुलर अकाउंट में जो फैसिलिटीज़ है वो अवेलेबल है ही। अब इसके साथ ढेरों बेनिफिट और है आपके अकाउंट वेरिएंट और कार्ड वेरिएंट के अकॉर्डिंग, जैसे मेक माई ट्रिप है, अमेजन प्राइम है, जिम मेंबरशिप है, स्पा है, लॉन्च डोमेस्टिक और इंटरनेशनल है, गोल्फ है, कैब एग्रीगेटर है, स्विगी वन है, बुक माई शो है, पर्सनल एक्सीडेंट एंड परमानेंट डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, परचेज प्रोटेक्शन है, स्विगी ऑफर है, अमेजन ऑफर है,
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑफर है जिनको आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। साथ ही साथ जो सुपर टॉपअप हेल्थ इंश्योरेंस की हमने बात की थी, बजाज के साथ में जो टाइप होके बनता है, उसके बारे में भी आप चाहे तो अलग से अपना हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं और वो आपके लिए अवेलेबल है। इसी के साथ आप देख पा रहे हैं SBI होम लोन। आपका अकाउंट CSP अकाउंट है, तो फिर आपके अकाउंट पर यदि आप होम लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस है वो माफ़ है। इंटरेस्ट रेट है वो कंसेशन मिलता है आपको इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट चल रहा है होम लोन का, उसकी बजाय आपका CSP अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कम लगेगा। इसके बारे में भी यहाँ पे कंप्लीट जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है जिसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कार लोन पे भी आपको इंटरेस्ट रेट में कंसेशन मिलेगा और साथ ही साथ प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन स्कीम यानी PAPL स्कीम है, जिसमें कोई भी एम्प्लॉय ले सकता है। 15 लाख रुपए तक लोन मिलता है और इनकम है मिनिमम 25,000 रुपये होनी चाहिए। इंटरेस्ट रेट है आपका सिबिल के अकॉर्डिंग फिक्स किया जाएगा। और कुछ समय पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जोधपुर, अजमेर और जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारियों के लिए पर्सनल लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो 3% कम करते हुए 10.50 कर दिया है। तो मौजूदा समय में कोई CSP अकाउंट है और पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो 10.5% इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। अब हम चलेंगे जो जोधपुर डिस्कॉम का आदेश जारी हुआ है उसको समझेंगे कि उस आदेश में कर्मचारियों के लिए क्या निर्देश जारी किए गए। यहाँ पे देखिए सूर्यघर फॉर सोलर रूफटॉप स्कीम, इसमें भी यहाँ पे योजना को शामिल किया गया है और कई बेनिफिट है जो इस योजना के जरिए दिए जा रहे हैं। 21 नवंबर 2025 को जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से यह परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जैसा कि सर्वविदित है कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने अपने सभी कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय स्टेट बैंक के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कि निगम के किसी भी कर्मचारी का बैंक खाता यदि भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में है और वह खाता कॉरपोरेट वेतन पैकेज यानी कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के अंतर्गत पंजीकृत है तो ऐसे कर्मचारियों पर दुर्घटना बीमा योजना लागू होगी, जिसके अंतर्गत निगम के ऐसे कर्मचारी दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता के विरुद्ध 1 करोड़ रुपए से बीमित होंगे। इस योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और भारतीय स्टेट बैंक के साथ कॉरपोरेट सैलरी पैकेज खाता बनाए रखने के अधीन एवं परिपक्वता आयु 60 वर्ष है या अधिवार्षिकी आयु है जो भी पहले हो। ये विशेष योजना निगम के कर्मचारियों के लिए मुफ्त है, यानी इसके लिए किसी भी कर्मचारी को कोई भी अंशदान नहीं करना यानी कंट्रीब्यूशन नहीं देना है। इसके अतिरिक्त इस विशेष योजना में विभिन्न अन्य लाभ भी दे हैं, जिसके संबंध में विस्तृत सूचना लेखा शाखा द्वारा परिपत्र क्रमांक 9 मई 2025 के द्वारा पूर्व में ही प्रसारित की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत मुख्यतः निम्न आर्थिक सुरक्षा दे है, जो अभी मैंने आपको CSP का जो कंप्लीट पैम्पलेट के जरिए समझाया वो जानकारी 9 मई 25 को पहले जारी हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 100 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर है और हवाई दुर्घटना 1 करोड़ 60 लाख, स्थायी पूर्ण विकलांगता 1 करोड़ और स्थायी आंशिक विकलांगता है वो 80 लाख रुपए है और ग्रुप टर्म लाइफ GTL बीमा कवर 10 लाख रुपए का है। टॉपअप स्वास्थ्य बीमा इसमें बजाज GIC के साथ में है और लड़की की शादी के लिए यहाँ पे जो मैंने पहले बताया वो कंडीशन बताई गई है। साथ ही साथ बाल शिक्षा लाभ, बच्चों की एजुकेशन के लिए भी यहाँ से जो असिस्टेंस दिया जाता है, ये सब बच्चों की शिक्षा और डॉटर्स मैरिज के लिए ये कर्मचारी की डेथ के बाद मिलता है। और अतिरिक्त कवर व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा है वो कवर लागू होने पर देय होता है। अब इसमें जो मैंने वहाँ पे पैम्पलेट में बताया वही जानकारी यहाँ पे
दिखाई गई है कि जलने पर जो प्लास्टिक सर्जरी के मामलों में 10 लाख रुपए, बाहर से इम्पोर्टेड मेडिसिन मंगवाने के लिए 5 लाख, एम्बुलेंस का खर्चा 50,000, एयर एम्बुलेंस का 10 लाख रुपए तक, कोई कोमा में है, डेथ हो जाती है तो 5 लाख रुपए, पार्थिव शरीर का परिवहन उसमें 50,000 रुपये, पारिवारिक परिवहन यानी फैमिली मेम्बर, कहीं एक्सीडेंट हुआ वहाँ पहुँचते हैं फैमिली मेम्बर तो उनको भी खर्चा दिया जाता है 50,000 रुपये, और फॉरेन में ड्यूटी करते हुए कोई कर्मचारी की, बिजली कर्मचारी की वहाँ पे डेथ हो जाए तो 10 लाख रुपए मिलते हैं। और एसबीआई रिश्ते में परिवार के मैक्सिमम 4 सदस्यों के आप खाते खुलवा सकते हैं, पति पत्नी, बच्चों, माता पिता या भाई बहन में से कोई एक। तो 4 खाते आप खुलवाओगे तो उनको भी 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। खाते जो एसबीआई रिश्ते खाते हैं उनमें भी ये सभी सुविधाएं जो मुफ्त में दी जा रही है वो लागू है। अब इसके बाद ये कहा गया है कि ये जानकारी में लाया गया है कि कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के लिए अति लाभकारी इस दुर्घटना बीमा योजना, जो कि निगम के कर्मचारियों को बिना किसी अंशदान के उपलब्ध है, का सदस्य बनने हेतु कुछ कर्मचारियों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं अभी तक पूर्ण नहीं की गई है। और मेन मुद्दा यही है कि कर्मचारियों को बार बार सरकार द्वारा, लेटर द्वारा और अन्य माध्यम द्वारा बताए जाने के बावजूद भी कर्मचारियों ने अपने खाते को कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में कन्वर्ट नहीं कराया है। अतः निगम के सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने स्तर पर ये सुनिश्चित करें कि उनकी जो सैलरी है वो सामान्य बचत बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में खुला हो तो उसे कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करा लिया गया हो, ताकि इस योजना के तहत देय आर्थिक सुरक्षा मिल सके। अन्यथा उक्त योजना के लाभों से वंचित होने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारी खुद जिम्मेदार होंगे। देखिए, भगवान ना करे कि किसी के साथ में ऐसा हो, लेकिन कहीं पे ऐसा एक्सीडेंट होता है और डेथ हो जाती है तो परिवार को आर्थिक सहायता मिले, इसके लिए सरकार ने और जोधपुर डिस्कॉम ने एमओयू साइन किया है एसबीआई के साथ। उसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना है, आपका जो खाता है केवल जिसमें सैलरी आ रही है उसको कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज में कन्वर्ट करवाना है। और उसके बाद जो दुर्घटना बीमा कवर है वो 1 करोड़ रुपए तक का मिलेगा परिवार वालों को, जिससे कि वो आर्थिक संबल हो सके और उनके साथ में सदस्य की जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति तो ना हो, लेकिन उनको आगे जीवन जीने के लिए आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके अतिरिक्त समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों ने डीडीओज को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों को इस दुर्घटना बीमा योजना में शामिल करवाया जाना सुनिश्चित करें। यानी जितने भी जो कर्मचारियों के कार्यालय में अधिकारी हैं वो अपने कर्मचारियों को इस बात के लिए आगे लाएं, प्रेरित करें कि आप अपने खाते को सीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कराएं। यदि कोई कर्मचारी उक्त योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना चाहता है तो उससे इस आशय का स्वयं हस्ताक्षरित लिखित घोषणा पत्र लेना भी सुनिश्चित करें। देखिए, कई कर्मचारियों ने अपने खाते को कन्वर्ट करवा लिया है और कई कर्मचारियों के खाते ऑटोमेटिकली है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कन्वर्ट कर दिए हैं, लेकिन ऐसे भी कई कर्मचारी हैं जिनके खाते अभी भी सीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हुए। तो आप जैसे ही आपको समय मिले, जब भी आपको ये पता चले कि आपको अपने खाते को सीएसपी में कन्वर्ट कराना है, तो आप बैंक में जाएं और अपने खाते को चेक कराएं। आपका खाता सीएसपी अकाउंट में कन्वर्टेड है तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में एसबी सीएसपी लिखा रहेगा। नहीं है, केवल आपका एसबी अकाउंट है, तो फिर आप वहाँ पे एप्लीकेशन दें, अपनी सैलरी स्लिप दें और रिक्वेस्ट करें आप अपने खाते को सीएसपी में कन्वर्ट कराएं। इससे आपका एक्स्ट्रा कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा, लेकिन आपको एक्स्ट्रा सुविधा ज़रूर मिलेगी, जिसमें आप डिमांड ड्राफ्ट फ्री में बनवा सकते हैं, फ्री में चेकबुक इशू करवा सकते हैं, फ्री में एटीएम कार्ड इशू करवा सकते हैं, एटीएम कार्ड से हर महीने कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मिनिमम बैलेंस खाते में रखने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि खाते में हमें पूरा पैसा निकालना पड़ता है, तो नियम यह है कि जब आप खाते में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो चार्जेस लगते हैं, जो हालांकि अभी आरबीआई ने माफ़ कर दिए हैं।
तो इस प्रकार की पूरी सुविधाएं लेने के लिए, साथ साथ अपने परिवार के 4 सदस्यों को भी ये सुविधा दिलवाने के लिए सबके खातों को SBI कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज और SBI रिश्ते में कन्वर्ट करवाना जरूरी है। तो अपने खाते को जांचें, नहीं है CSP में तो CSP में कन्वर्ट कराएं। केवल आपको एक एप्लीकेशन देनी है और अपनी सैलरी स्लिप, आधार कार्ड, पैन कार्ड देना है। और कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी या वहाँ पे जो अधिकारी है वो SBI CSP में आपके खाते को कन्वर्ट करने से मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी निर्देश दिए हुए हैं और आपके लिए भी यहाँ पे निर्देश जारी हो चुके हैं। तो साथियों, सभी जो कर्मचारी है जोधपुर डिस्कॉम के, उनके लिए ये सूचना जारी हुई है, परिपत्र जारी हुआ है। यदि ये जानकारी आपके पास पहुँचती है तो आप आगे अपने सभी जो कर्मचारी हैं उनके साथ में इस जानकारी को प्रसारित करें। आपको पता चला है, आपने CSP करवाया है, आगे पता चलेगा वो भी अपने खाते को CSP में कन्वर्ट कराएं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।